कानपुर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कानपुर प्रेस क्लब में एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सल रिलीफ एंड औरा ट्रस्ट की संस्थापक डॉक्टर अमरीन फातिमा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि औरा ट्रस्ट के बैनर तले ट्रस्ट के सदस्यों के सहयोग से जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। अनेक बच्चों को नशे की लत से छुटकारा दिलाया गया है और निरंतर छुटकारा दिलाया जा रहा है। इसके साथ ही कई लोगों को मानसिक विकारों से उबारने का काम किया है। डॉक्टर फातिमा ने यह भी बताया कि संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर जीवन के लिए कार्य करना है। उन्होंने अपील की है कि अगर किसी को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो तो वह कभी भी मुझसे या ट्रस्ट के सदस्यों से संपर्क कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या का एक कारण यह भी है कि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा के मुताबिक लोगों को मानसिक विकारों से ही मुक्ति नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत रहना भी मानसिक स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा है। प्रेस वार्ता में मौजूद फिजियोथेरेपिस्ट सौम्या वाजपेयी ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे और स्वस्थ समाज के निर्माण में अहम योगदान करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि संस्था से जुड़े और समाज हित में सहयोग करें। इस प्रेस वार्ता में संस्था के संस्थापक डॉक्टर अमरीन फातिमा, फिजियोथेरेपिस्ट सौम्या वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सिंह पनवार मौजूद रहे। मैम किस लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं? ये प्रेस वार्ता मैं डॉक्टर अमरीन फातिमा, औरा संस्था की संस्थापक, समाज सेविका, पर्यावरणविद, लेखिका और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पर हमारे साथ श्याम सिंह पवार जी, एक्स प्रेस काउंसिल ऑफ मेंबर ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, सौम्या वाजपेयी हैं जो कि औरा संस्था की जॉइंट सेक्रेटरी हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं साथ में। आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। हम लोगों ने कानपुर प्रेस क्लब नवीन मार्केट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो एक बुनियाद है। माइंड इज़ द की टू द मैन। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम फेस कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस देश में 15% लोग मानसिक अस्वस्थता से गुजर रहे हैं। अस्वस्थता, नॉट बीमारी। और उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ना किसी तरह का उनको कोई किसी भी तरह की उनको हेल्प या गाइडेंस नहीं मिल रही है। और इंडिया का रैंक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में 61st है, जो कि बहुत ही पुअर है। और मानसिक स्वास्थ्य का गड़बड़ होने का सबसे पहला रीज़न बनता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। हमारा सामाजिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। हम लोग आपस में प्रेम भावना से नहीं रहते, टॉलरेंस ख़त्म हो रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से वैवाहिक जीवन हो, चाहे कार्य, जितना भी कार्य क्षेत्र है, सभी जगह इस तनाव का बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रही है। आप सुसाइड के केसेस देखें तो भारत में 28 सुसाइड एवरी डे हो रहे हैं। 2022 में करीब 1.7 लाख लोगों ने सुसाइड किया। कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ की दिक्कत से गुजर रहे होंगे, मेंटली इल फील कर रहे होंगे, पर वो डिस्कशन नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में उनको लगता है कहीं मैं पागल तो नहीं करार कर दिया जाऊंगा या लोग मुझ पे मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। बल्कि ये एक विषय चर्चा का बनता है और हमारी संस्था 24 घंटे 24/7 हमारी टीम, जिनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिनके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम बराबर इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपको बताएं, अगर आप मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं फील कर रहे हो तो आप किसी दोस्त से बेहतर है किसी काउंसलर के पास जाओ, जो कि उसका विशेषज्ञ होगा, आपको सही राय दे सकेगा, आपको एक सही दिशा में वो ठीक कर सकेगा। दूसरी चीज़ हमारी बनती है कि अगर हम मानसिक अस्वस्थता से गुजर रहे हैं तो व्यायाम ज़रूर से करें। टहलना बहुत ज़रूरी है, नींद का ठीक लेना, न्यूट्रिशन का सही पौष्टिक आहार लें, क्योंकि हम लोग की डाइट भी बहुत गड़बड़ हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल इल फील कराती है आपको। भावात्मक स्वास्थ्य हमारा बहुत तेज़ी से, हम लोग के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमताएं जो है ना, आप देख रहे हैं किस तरह से कम हो रही हैं लोगों की। छोटी छोटी सी बातों में परिवार टूटे जा रहे हैं, सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ बनती है इसके लिए कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बेहतर खाएं, प्रॉपर स्लीप लें और सनलाइट ज़रूर से लें। अगर आपको लगता है कि आप दिक्कत में हैं तो आप संपर्क करें काउंसलर से, साइकोथेरेपिस्ट से। और हमारी टीम आपके लिए फ्री सेवाएं देती है, कभी भी कोई परेशानी हो, औरा ट्रस्ट आपके साथ है।